हाँ हाँ, तो चलो मैटर को क्या बोला मैंने कि मैटर एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। मैटर को 3 पार्ट में हम लोग क्लासिफाई करेंगे इस चैप्टर में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना। तो और सभी मैटर जो होते हैं वो पार्टिकल से बने होते हैं। अब पार्टिकल जो कैसे उसका पैकिंग है ना, उस मैटर के अंदर जिस तरह से उसका पैकिंग है, डिपेंडिंग अपॉन उसी के हम लोग का क्लासिफाई होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। तो सॉलिड में अगर जान लो कि अगर मान लो कि कोई एक सॉलिड लिया हमने, ठीक है, तो इसके अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं ना, जिससे ये सॉलिड बना हुआ है, वो क्या होता है, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं ना, बहुत ही क्लोज। इनके बीच में स्पेस एकदम ना के बराबर होता है ना, इनके बीच में स्पेस एकदम भी नहीं होता है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है, इनको तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, जिसकी वजह से इनका शेप कैसा हो जाता है, सॉलिड, है ना। जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं, जैसा कि मैंने आपको लिखाया हुआ है, क्या होता है, दे हैव डेफिनिट शेप, उनका क्या होता है, एक डेफिनिट शेप होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, शेप एंड वॉल्यूम, जो अगर डेफिनिट शेप है उसका वॉल्यूम भी सेम होगा, है ना। तो उसमें क्या था, मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का मतलब क्या आता है कि दो पार्टिकल्स के बीच का, है ना, जो स्पेस होता है, ये जो स्पेस है ना, ये वाला स्पेस है ना, ये स्पेस, इसको क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। तो इन केस ऑफ सॉलिड, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है बहुत ही लो होता है, बहुत ही कम होता है ना, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं ये सब। इसके वजह से इनका क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, और मैक्सिमम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, इसका मतलब क्या है कि दो पार्टिकल्स के बीच में, जैसे कि जो सब्सटेंस से, जो ये मैटर जो बना हुआ है पार्टिकल से, जो दो सब्सटेंस के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, आपस में एक दूसरे को बांध के रखने का, वो मैक्सिमम होता है इन केस ऑफ सॉलिड। इसीलिए तो ये लोग एकदम एक फिक्स शेप बनाते हैं ना, इसीलिए एक फिक्स शेप बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सॉलिड में आपका जो फिक्स शेप होता है, फिक्स साइज होता है ना, और आपका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है। और क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है ना। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मीन्स दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, मिनिमम होता है, ठीक है। और क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है इन केस ऑफ सॉलिड। क्लियर है। चलो लिक्विड में आते हैं। तो लिक्विड में क्या होता है कि जैसे कि एक लिक्विड का हमने लिया, तो इसमें होता क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े सेपरेटेड होते हैं, है ना, थोड़े सेपरेटेड होते हैं। जिस तरह सॉलिड में क्या था, बहुत ही क्लोजली पैक्ड थे, लेकिन लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा सेपरेट होते हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है ना। तो इंटरमॉलिक्यूलर दे हैव क्या होता है, देखो क्या लिखा था, दे हैव इनडेफिनिट शेप, उसका कोई शेप नहीं होता है ना। जो लिक्विड होता है वो आप कोई भी कंटेनर में डालो वो उसी का शेप ले लेता है, ठीक है। तो आप जमीन फ्लोर पे फेंक दो पानी, तो क्या होगा, उसी का शेप ले लेगा, ठीक है। चलो, तो और क्या है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है, इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है ना, दो दो सब्सटेंस के, दो पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है, ये वाला स्पेस, है ना, ये क्या होता है, मॉडरेट होता है ना। क्या होता है, इन बिटवीन दैट ऑफ सॉलिड एंड गैस, मतलब कि गैस का सबसे ज्यादा होता है, सॉलिड का सबसे कम होता है, और लिक्विड का क्या होता है, दोनों के बीच का होता है ना, मॉडरेट, मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। इसलिए इनका शेप जो है वो फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है। अब गैस, गैस में क्या होता है, इसके पार्टिकल्स, इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो और भी ज्यादा डिफरेंट होता है, बहुत ही ज्यादा हाई होता है। जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है बहुत ही ज्यादा सेपरेटेड होते हैं इसके पार्टिकल्स, है ना। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, मैक्सिमम, और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, मिनिमम, है ना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, मिनिमम। और जस्ट ऑपोजिट ऑफ सॉलिड, सॉलिड में क्या होता था, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे कम, है ना। लेकिन इसमें गैस में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज्यादा, है ना। और सॉलिड में क्या होता था कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता था सॉलिड में, बट इन केस ऑफ गैस ये सबसे लोवेस्ट होता है। क्यों, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सेपरेटेड होते हैं इसके पार्टिकल्स, इसके वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, ठीक है। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है नो सर। यहाँ नो तक, सर। किसी को कोई डाउट,
मैटर, सॉलिड, लिक्विड, नो गैस? सर, नहीं, नो सर, ठीक। नो सर। चलो नेक्स्ट अब हम लोग करते हैं कि जैसे कि कंप्रेसिबिलिटी की बात करो, मैंने क्या आप लोगों को देखा था, आप नोट्स अगर देख रहे होगे अभी तो देखा होगा कि इसमें कंप्रेसिबिलिटी की बात करी थी मैंने। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कंप्रेसिबिलिटी जो होता है, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि कितना हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं, है ना। कंप्रेस मतलब उसको कि हम लोग उसका साइज को रिड्यूस कर सकते हैं, है ना। जैसे कि आपने घर पे गैस सिलेंडर देखा होगा, है ना। गैस सिलेंडर में क्या होता है, उसमें गैस को पूरा कंप्रेस करके प्रेशर डाल के उसमें आपको फिल किया जाता है गैस सिलेंडर में, है ना। तो एक तरह से कह सकते हो कि जो गैस का कंप्रेसिबिलिटी होता है वो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उसको हम ज्यादा कंप्रेस करके कोई कंटेनर में डाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो कि गैस को अगर खोल दोगे, सिलेंडर को खोल देते हो, तो क्या होता है, पूरा एक्सपैंड करता है, देखते हो प्रेशर से निकलता है, पूरा एक्सपैंड करता है। तो वो वही होता है कि जब वो अंदर होता है सिलेंडर के अंदर, तब क्या होता है उसका बहुत ही ज्यादा वो कंप्रेस्ड फॉर्म में होता है ना। उससे बहुत ही ज्यादा प्रेशर लगाया हुआ होता है, तभी जाके वो कंप्रेस रहता है ना। तो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी किसका होता है, गैस का, ठीक है। उसके बाद क्या होता है लिक्विड का। लिक्विड को हम लोग क्या करते हैं, उसको कंप्रेस कर सकते हैं क्या, ज्यादा तो नहीं कर सकते, है ना। अगर उसी में मान लो अगर लिक्विड डालेंगे, उसी गैस जो भी आपका था सिलेंडर, उसमें अगर हम लोग लिक्विड डालें, पानी डालें, तो क्या होगा, उसको हम लोग ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, है ना। तो उसके बाद आता है आपका लिक्विड, ठीक है। और उसके बाद आता है सॉलिड। सॉलिड तो कंप्रेस बहुत कम होता है ना। कि सॉलिड को अगर हम लोग दबा रहे हैं, लोहा, कोई कोई लोहा को अगर हम लोग दबा रहे हैं, है ना, इस तरह करके, तो कौन ज्यादा कंप्रेस होगा, लोहा तो बहुत ही कम कंप्रेस होगा ना, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को क्या करेंगे, सॉलिड आपका हो गया सबसे लोवेस्ट कंप्रेसिबिलिटी। क्लियर है, ठीक है। तो देखो एक चीज होता है कि इफेक्ट ऑफ हीटिंग, है ना। इफेक्ट ऑफ हीटिंग से क्या होता है, अगर हम लोग मान लो कि अगर हम लोग सॉलिड को अगर मान लो इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन सॉलिड क्या होता है, इन केस ऑफ आइस का मान लो इफेक्ट ऑफ हीटिंग लिखवाया मैंने, तो इसके इसके बारे में जान लो क्या होता है इफेक्ट ऑफ हीटिंग, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ हीटिंग में मैंने लिखाया था व्हेन वी अप्लाई हीट ऑन द सॉलिड द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस इंक्रीजेस एंड ग्रेजुअली चेंजेस इनटू लिक्विड, है ना। जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड को हीट करते हैं, तो क्या होता है कि उसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है ना। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है इंक्रीज होता है, और क्या होता है वो चेंज हो जाता है किसमें, लिक्विड में, ठीक है। एंड ऑन फर्दर हीटिंग द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीजेस फर्दर एंड चेंजेस टू गैस, ठीक है। ये जनरली मैं बात कर रहा हूँ इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन आइस क्यूब, है ना। इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन आइस क्यूब की बात कर रहा हूँ। ऐसा तो सब सॉलिड के साथ तो नहीं होता ना, सभी सॉलिड के साथ होगा क्या। अगर सपोज दैट मैंने पत्थर को हीट करना स्टार्ट किया, तो क्या वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। सब सॉलिड की बात नहीं कर रहा मैं, बस एक आइस क्यूब की बात कर रहा हूँ कि ये इंटर कन्वर्सिबल हो सकता है कोई कोई केस में, है ना। तो जैसे कि आइस है आपका, स्टार्टिंग में क्या होता है, इसके जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं बहुत ही ज्यादा, आइस क्यूब ले लिया हमने, है ना। इसमें क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस आपके बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक्ड है ना, पूरा क्लोजली पैक्ड है इसके पार्टिकल्स आइस के अंदर, ठीक है। अब क्या किए हम लोग, इसको हीट करना शुरू किए, ठीक है। इसको जब हमने हीट किया, ठीक है, तो आपको पता ही है जब भी हम आइस को हीट करेंगे तो क्या होगा, उसका वो लिक्विड में चेंज होता है ना। तो लिक्विड में कैसे चेंज होता है, उसका क्या हुआ कि उसके जो पार्टिकल्स जो क्लोज थे, है ना, जो उसके पार्टिकल क्लोज थे, है ना, वो अब क्या हो गया, थोड़ा सेपरेट हो गए। जितना पहले क्लोज था सॉलिड में, आइस जब था वो, उससे ज्यादा अब थोड़ा स्पेस इसका बढ़ गया होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, तभी तो वो लिक्विड में चेंज हुआ ना। हीट किया तो क्या हुआ, थोड़ा उसका स्पेसेस जो है बिटवीन द पार्टिकल्स क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, है ना। और जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, ये था आपका आइस, ये आपका हो गया कितना, लिक्विड, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर मान लो कि हम लोग इसको कंटिन्यूअसली हीट करते जा रहे हैं,
हम लोग रोक नहीं रहे हैं, अभी भी हीट कर रहे हैं, ठीक है। इसको हीट किए जा रहे हैं, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि कब क्या इवापोरेशन होने लगेगा, है ना। और तब इवापोरेशन जब होगा तो क्या होगा, इसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होंगे वो और भी ज्यादा सेपरेट हो इंक्रीज। जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे, है ना, तभी ऐसा होगा, है कि नहीं। तो अब ये क्या बन गया, गैस, ठीक है ना। तो सिमिलरली आप अगर इधर से स्टार्ट करो, आप अगर गैस से स्टार्ट करो, अगर मान ले कि जो हमने इवापोरेशन कर दिया, अगर सिमिलरली हम लोग गैस को अगर कूल करना स्टार्ट करें इधर से, है ना, तो क्या होगा, पहले वो क्या होगा, लिक्विड में चेंज होगा, फिर लिक्विड को भी हम लोग कूल करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, फिर वो आइस में चेंज हो जाएगा। समझ आई बात। तो ये इंटर कन्वर्शन होता है ना, सॉलिड टू गैस, गैस टू लिक्विड, गैस टू आपका आइस, ये होता रहता है, ठीक है। कोई दिक्कत, यही आपको लिखा है था, नो सर। हीटिंग कैन रिड्यूस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। हीटिंग क्या करता है, जैसे हीट करेंगे तो क्या होता है, उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं, उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाता है ना। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाता है तो इसके कारण क्या होता है, वो थोड़े सेपरेट हो जाते हैं, है ना, थोड़े सेपरेट हो जाते हैं, इसलिए वो क्या होता है, लिक्विड में चेंज जाता है। फिर हम लोग उसको हीट करते हैं तो वो और ज्यादा वाइब्रेट करने लगता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से और वो सेपरेट, बहुत ही ज्यादा सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए वो चेंज हो जाता है किसमें, गैस में। सिमिलरली जब हम लोग उसको कूल करते हैं, गैस से कूल करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो गैस को हमने कूल किया तो क्या हुआ, उसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ा डिक्रीज हुई, वो सामने आए, है ना, और वो फिर क्या चेंज हुआ, लिक्विड में चेंज हुआ। फिर फर्दर हम लोग उसको कूल कर रहे हैं तो क्या हुआ, वो और भी ज्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी लो हुआ, और फिर क्या हुआ, वो आपस में आ गए सामने, है कि नहीं, और चेंज हो गया किसमें, आइस में। कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहां तक तो था आपका इंटर कन्वर्जन, है ना। एक चीज है आपका सब्लिमेशन, है ना। सब्लिमेशन क्या होता है, किसी को पता है सब्लिमेशन। On heating directly converted into gas. सब्लिमेशन, सब्लिमेशन होता क्या है कि ऑन हीटिंग अ सॉलिड, ऑन हीटिंग अ सॉलिड, जरूरी नहीं सारा सॉलिड, है ना, सारे सॉलिड तो ऐसा नहीं करते ना, कोई ऐसा ऑन हीटिंग सॉलिड, इट Changes डायरेक्टली into gas. चेंजेस सर टू, मैं बताऊं, हाँ the बताओ। change of solid directly to vapor on heating and vapor starting से, the change of solid directly to vapor and on heating and vapor into solid on cooling without passing through the liquid state. चेंजेस टू गैस और वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू, है ना, विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, ठीक है। सब्लिमेशन क्या होता है, ऑन हीटिंग अ सॉलिड इट डायरेक्टली चेंजेस टू गैस विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। सिमिलरली ऑन अपॉन कूलिंग द गैस डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, ठीक है। इसी को सब्लिमेशन कहते हैं। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से आपने देखे होंगे, घर पे रखा होगा कि नेप्थलीन बॉल, Camphor. कैम्फर, है ना, कि जो कि आप देखे होंगे कि कपड़े के अंदर हम लोग क्या है उसमें कैम्फर डाल के रखते हैं या फिर नेप्थलीन डाल के रखते हैं, ठीक है। तो वो वही चीज है कि धीरे धीरे क्या होता है, वो नेप्थलीन बॉल जो है वो क्या होता है, धीरे धीरे साइज में छोटा होता जाता है। स्टार्टिंग में जब रखते हो तो देखते हो कि हाँ बड़ा है, उसके बाद कुछ दिन बाद देखा उसको तो देखे कि ये तो छोटा हो गया, है ना। तो छोटा कैसे हो गया, रखे रखे, तो वो क्या होता है कि वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आके वो इवापोरेट हो जाता है ना, और अपना गैस में चेंज हो, वो बदल जाता है, जिसके वजह से उसका साइज डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल में आपका क्या आ गया, नेप्थलीन बॉल्स, नेप्थलीन, ठीक है, नेप्थलीन हो गया, कैम्फर हो गया, है ना। ये सब सभी आपके सब्लिमेटरी सब्सटेंसेस हैं। ये सब क्या है, सब्लिमेटरी सब्सटेंसेस। सारे सारे सॉलिड तो नहीं करते ना, सिर्फ सब्लिमेटरी सब्सटेंस ही होते हैं जो कि सब्लिमेशन शो करते हैं। सब्लिमेटरी
सॉलिड्स, है ना। कुछ कुछ सब सॉलिड्स ही हैं जो कि आपका ये सब शो करता है, सब्लिमेशन। सारे सॉलिड नहीं शो करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? क्लियर है? कुछ पूछना है? नो सर। ठीक, तो देखो अब क्या होता है कि टेम्परेचर स्केल आपने पढ़ा होगा, है ना। टेम्परेचर स्केल पढ़ा होगा, आप कहीं देखे होगे कि कहीं डिग्री सेल्सियस में है, कहीं फ़ारेनहाइट में है, कहीं पे आपका केल्विन में है ना। टेम्परेचर स्केल, ठीक है। तो आपके पास 3 टेम्परेचर स्केल है ना। 3 टेम्परेचर स्केल है। एक है आपका, इसका आवाज कर रहा है, म्यूट कर लो। हाँ, तो 3 टेम्परेचर स्केल है आपके पास। एक है आपका केल्विन, है ना, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, इसका नाम क्या है, केल्विन, ठीक है। एक है आपका डिग्री सेल्सियस, है ना, जिसको सेल्सियस बोलते हैं, डिग्री सेल्सियस, है ना, सेल्सियस, ठीक। और एक है आपका डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, डिग्री फ़ारेनहाइट। जैसे कि आपका जो बॉडी टेम्परेचर, जब आपका कोई बुखार होता है ना, तो क्या होता है कि आप लोग मेजर करते हो ना थर्मोमीटर से, तो थर्मोमीटर किस में दिखाता है, फ़ारेनहाइट स्केल में दिखाता है ना, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। वो सेल्सियस नहीं होता है, वो फ़ारेनहाइट होता है ना। तो हम लोग का क्या होता है, कुछ रिलेशनशिप्स हैं, है ना। इन ये जो 3 हमारे पास फॉर्म है, ये जो 3 हमारे पास जो टेम्परेचर स्केल्स हैं, इनके बीच में रिलेशन है ना। वो क्या क्या रिलेशन है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्या करें, पहला है आपका फर्स्ट में, नंबर 1 में केल्विन एंड सेल्सियस में क्या रिलेशन है, ठीक है। केल्विन और सेल्सियस में क्या रिलेशन है, तो ये आपको आएगा, क्या होता है, जो केल्विन होता है ना, केल्विन इक्वल टू होता है क्या, है ना, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, है ना। अगर डिग्री सेल्सियस में आप 273 डिग्री ऐड 273 ऐड कर देते हो तो क्या हो जाता है, वो केल्विन में बदल जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अगर सपोज दैट आपको बोला जाए कि आपका कोई एक टेम्परेचर है कि 25 है, वाटर का टेम्परेचर बोल दिया कि वाटर का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस बोल दिया, ठीक है। बोला कि 25 डिग्री सेल्सियस वाटर का टेम्परेचर है, तो फिर बोलेगा कि आपको बताओ कि इसका केल्विन में कितना टेम्परेचर होगा। तो कैसे क्या बोलोगे, केल्विन में हमको क्या करेंगे, केल्विन बराबर इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273 मीन्स 225 प्लस 273, है ना। तो कितना आ जाएगा, 298 केल्विन, है ना, 298 केल्विन हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है। अब एक और रिलेशन नो सर। एक और रिलेशन आता है बिटवीन नंबर 2 में, बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, है ना। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन है, तो इसका एक इक्वेशन फॉर्म में आता है ना। क्या है आपका 9/5 इंटू, है ना, डिग्री सेल्सियस, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, है ना, इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है।
अगर इसी केस में बोला था आपको कि जो वाटर का टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस है ना, वाटर का टेम्परेचर क्या बोला था कि 25 डिग्री सेल्सियस है, तो अब पहले तो बोला था कि आप केल्विन में निकालो, लेकिन अब आपको बोला जा रहा है कि आप निकालो फ़ारेनहाइट में कितना आएगा, है ना, फ़ारेनहाइट में कितना आएगा इसका, तो क्या करेंगे हम लोग ये वाला फॉर्मूला में पुट कर देंगे, है ना, ये डिग्री सेल्सियस में था ना, ठीक है, तो क्या होगा 9/5 इंटू 25 प्लस 32 इक्वल टू क्या होगा 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, तो 5 5 जा है कि नहीं, 45 प्लस 32 कितना आएगा 77 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपका आ गया आंसर, है ना, कि 25 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 25 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू हाउ मेनी केल्विन 298, 298 है ना। इसी तरह से आप फ़ारेनहाइट और केल्विन में भी निकाल सकते हो, है ना, अगर आपको बोला जाए कि आपके पास है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है, आपको बोला गया कि टेम्परेचर आपको गिवन है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो आपको बोला कि फाइंड आउट द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, है ना, आपको बोला क्या कि आपके पास है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, आप निकालो केल्विन स्केल में इसका कितना होगा, ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे डिग्री सेल्सियस में निकाल लेंगे, है ना, क्या करेंगे डिग्री सेल्सियस में निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, और हमारे पास क्या है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, तो 98, है ना, तो 9/5 डिग्री सेल्सियस 98 माइनस 32 कितना होगा 66, ठीक है, 66 अगर करते हो तो ये कितना आएगा डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, है ना, 66 इंटू 5/9, ठीक है, इसका वैल्यू निकालो कितना होगा, कितना होगा डिग्री सेल्सियस में, जल्दी बताओ 33.33 33.33, हाँ कि 34 होगा शायद, 36.6 होगा 36.6, है ना, हाँ चलो 36.6, हाँ ठीक है 36.6 डिग्री सेल्सियस, है ना, अब इसको आप बदल सकते हो केल्विन में, केल्विन में क्या होगा बस 273 ऐड कर देना है, 36.6 में हम लोग क्या करेंगे 273 ऐड कर देंगे बस, तो आपका ये क्या दे देगा केल्विन में दे देगा, है ना, कोई दिक्कत, कन्वर्जन समझ में आया, 309 कन्वर्जन समझ में आया कैसे होगा, ठीक है, कैसे केल्विन से यस सेल्सियस में हो जाएगा, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में हो जाएगा, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में हो जाएगा, है ना, फिर फ़ारेनहाइट से आपका केल्विन में भी हो सकता है, ठीक है, तो ये सब आपको आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ तक, नो सर नो सर नो सर ठीक है, तो आपको आप लोगों का क्लास जो है मैं बता देता हूँ कि इसी तरह से चलता रहेगा 1 to 3, मतलब कि मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपका केमिस्ट्री का क्लास होगा इसी टाइम पे, ठीक है 2 बजे से, क्लियर है, यस सर ठीक, तो कल आप लोग का जो इसी टाइम में आना है, और ये सब चीज़ जो भी पढ़ाया हूँ आज को वो सब कुछ पढ़ लेना, कल सबसे पहले पूछूंगा, जैसे मैं हमेशा पढ़ाता हूँ तो पूछता हूँ पहले, तो कल क्लास होने से पहले मैं पूछूंगा सभी से, उसके बाद फिर क्लास आगे का स्टार्ट करूंगा, ठीक है, यस और ये आज का जो क्लास का था, ये जो जूम क्लास था वो मैं सेंड कर दे रहा हूँ, ठीक है,
चलिए कल इसी टाइम पे